Assalamualaikum everyone. Niba Khan here. Hope you all are fine. Today our topic is osteomalacia. Let's get into the video. Osteomalacia एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्टनिंग की तरफ जाती हैं और जैसे ही हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं वो इजी टू ब्रेकेबल होगी और इजी टू बेंड हो सकती है। हमारी अच्छी डाइट की वजह से हमारी बोन्स को गुड कैल्शियम लेवल एंड गुड विटामिन डी लेवल प्रोवाइड हो रहा होता है और ये हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता जब तक उसे सनलाइट प्रोवाइड ना की जाए। विटामिन डी का बेसिक काम यह है कि ये फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और हमारी बोन्स तक पहुंचाता है। अगर आपकी रूटीन में विटामिन डी की कंजम्पशन नहीं होगी और कैल्शियम लेवल की गुड कंजम्पशन नहीं होगी तो उसकी वजह से आपकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं और जब आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी तो ये किसी भी प्रेशर की वजह से, हल्के से प्रेशर की वजह से इजी टू ब्रेकेबल है और इजी टू बेंड है। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी डिजीज है जिसके सिम्टम्स हमें कभी भी माइनर लेवल पर शो नहीं हो रहे होते। हाँ, कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम जरूर शो होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के सिम्टम जरूर शो होते हैं। अगर हम इसे निग्लेक्ट करते जाएंगे तो हम ऑस्टियोमलेशिया का शिकार हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम होता है तो उसकी वजह से हमारी नेल्स पे वाइट से निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में मसल्स क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। मसल्स क्रैम्पिंग बेसिकली चलते फिरते इंसान को तकलीफ जरूर देती है, लेकिन जब हम सुबह टाइम सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी में अजीब सी थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को काफ मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को बेहतरीन नींद के बावजूद भी ऐसा महसूस होता है कि हमने नींद बहुत अच्छी लेवल की नहीं ली, जिसकी वजह से जिस्म में थकावट कंटिन्यूस होती जा रही है। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके फीट के नीचे वाली साइड पे, जिन्हें हम तलवे कहते हैं, उस साइड पे आपको पिंस चुभती हुई महसूस होती हैं। फर्श पे आप पांव रखेंगे तो आपका कोई ना कोई जॉइंट पेनफुल आपको महसूस होगा। अगर आप इन सब छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो एक टाइम पे आपके मसल जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपको अपने जिस्म में जिस मसल में तकलीफ हो रही होगी वो आपको सख्त महसूस होने लगता है, उसके ऊपर एक अजीब सा आपको वजन सा महसूस होने लगेगा, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में मुश्किल पेश आएगी। किसी किस्म की एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम पेश आ सकती है। कोई आप वर्कआउट करना चाहें तो वो आपसे वर्कआउट नहीं होगा, बल्कि आपके लिए बहुत ही पेनफुल होगा। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने की बेसिक रीजन क्या है? हमारी रूटीन बेसिकली ऐसी होती है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं, उसके फौरन बाद हम चाय पी लेते हैं। खाना खाएंगे उसके बाद हमें चाय चाहिए होती है, दोपहर के खाने के बाद चाय चाहिए, रात के खाने के बाद फौरन से चाय चाहिए, नाश्ते के बाद बहुत से लोगों की कंजम्पशन चाय पे डिपेंड करती है। नाश्ते के बाद बहुत से लोग चाय पीना लाजमी कर चुके हैं, उनको लाजमी चाय चाहिए होती है। चाय आपकी बॉडी में जाके विटामिन डी के लेवल को और कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस करती है। आपने जो भी फूड कंज्यूम किया होता है वो उसमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने नहीं देती, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में से आवाज आना शुरू हो जाती है। समटाइम जॉइंट्स में बहुत ज्यादा आपको दर्द महसूस होने लगता है। कुदरती तौर पे विटामिन डी हमारी स्किन के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर हम सनलाइट में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, बट वो हमारी डेली रूटीन के लिए इनफ नहीं होती, तो कुछ चीजें हमें अपनी डाइट के थ्रू भी ठीक करनी पड़ती हैं। विटामिन डी की और कैल्शियम की जरूरत सबसे ज्यादा किन लोगों को होती है? सबसे ज्यादा विटामिन डी चाहिए प्रेग्नेंट खवातीन को। वो खवातीन जिनकी प्रेगनेंसी टाइमिंग स्टार्ट हो चुके हैं या एंडिंग टाइमिंग पे भी है, वो विटामिन डी की और कैल्शियम की कंजम्पशन लाजमी करें। इनका सबसे बेहतरीन सोर्स है मिल्क। अगर आपके घर में प्योर मिल्क अवेलेबल है, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको कभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सेकंड टारगेटेड पर्सन है लैक्टेटिंग मदर्स। वो मदर्स जिनके बच्चे इस टाइम मदर फीड पर हैं, उनको चाहिए कि अपनी रूटीन में वो कैल्शियम की कंजम्पशन भी करें, विटामिन डी की भी कंजम्पशन लाजमी किया करें। थर्ड एंड मोस्ट टारगेटेड पर्सन चिल्ड्रन। वो बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं, जो आपको पता है कि जिनकी हड्डियां बढ़ रही हैं, उनको तो कैल्शियम बहुत जरूरी चाहिए। अगर आप एज अ मदर उन बच्चों की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, स्पेशली वो बच्चे जिनको दूध में से स्मेल आती है, उनके लिए कैल्शियम डेफिशिएंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाएंगे या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने लगेगी, जिसकी वजह से उनको रिकेट्स होने के चांसेस हैं। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ऑलमोस्ट रिलेटेबल है, बस इसमें एज का डिफरेंस होता है। रिकेट्स चाइल्ड एज में होगा, ऑस्टियोमलेशिया
एडल्ट एज के लोगों को होता है। एडल्ट एज में तमाम वो लोग शामिल हैं जो टीन एज अपनी गुजार चुके हैं, तो वो किसी भी टाइम में आपको चीज इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। विटामिन डी कम होने की एक रीजन ये भी है कि अगर आप किसी किस्म की मेडिकेशन पे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको एंटी एपिलेप्टिक्स मेडिसिन दी गई हैं, तो वो खाना तो आपके लिए बहुत कंपल्सरी हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसके साइड इफेक्ट में ऐसा होगा कि आपकी बॉडी से कैल्शियम भी कम हो रहा होगा और विटामिन डी भी रिड्यूस हो रहा होगा। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि वो लाजमी अपनी डाइट में मिल्क की कंजम्पशन, 1 ग्लास मिल्क तो लाजमी पिए, मैक्सिमम आप 2 ग्लास भी पी सकते हैं। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वो लोग जिनको लिवर डिजीजेज हैं और वो उस चीज की मेडिकेशन पर हैं, या किडनी डिजीज है उस चीज की मेडिकेशन पे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट में भी आपकी बॉडी का विटामिन डी भी रिड्यूस हो रहा होता है और कैल्शियम भी रिड्यूस हो रही होती है। प्लस आपके रूटीन में चाय का इंटेक भी बहुत होगा, तो उसकी वजह से ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी रूटीन में इन सब चीजों को इफेक्ट करते हैं और कैल्शियम को रिड्यूस कर देते हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता ऑस्टियोमैलेशिया की तरफ ले जाते हैं कि जब आप 40 की एज पे पहुंचते हैं तो ओरिजिनली आपको ये मसले मसाइल होने लगते हैं। तो बजाय 40 की एज में पहुंच के इन मसले मसाइल को फेस करें, आप अपनी रूटीन में मिल्क की कंजम्पशन स्टार्ट कर दें। विटामिन डी के बहुत अच्छे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, उसको वार्म मिल्क में डाल के कंज्यूम करें। और इसके अलावा कैल्शियम के बहुत अच्छे फूड सोर्सेज हैं, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी बॉडी में इस टाइप की सिम्टम्स फील कर रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू बैलेंस योर डाइट with these issues, so you can contact me। कमेंट सेक्शन में आप अपना इशू डिस्कस करें, मैं आपको जरूर एक अच्छा डाइट प्लान प्रोवाइड करूंगी जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को काफी हद तक रिकवरी के फेज पर देखेंगे। इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपका ही डाइट प्लान होगा और उसमें कौन सी हेल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जो कि आपको जल्द से जल्द रिकवरी की तरफ ले जाएंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।